सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक डांस स्ट्रीम। नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, जो भारत की जानिब से कश्मीर पर कब्ज़ा आज तक जारी और सारी है। निहत्ते मुसलमानों की जानों का नजराना कश्मीरी अवाम देते आ रहे हैं और दे रहे हैं। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अगले मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रफ़त सलीम कुरैशी। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। रिफत भाई कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मोहब्बत है कश्मीर आपकी। की बात हो रही है कि कश्मीर के अंदर आज भी भारत का जुल्म जबर जारी और सारी है। कैसे देखते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन आर्मी को और कश्मीरी अवाम को? बड़ा सवाल कर दिया आपने, इंडियन आर्मी से भी बात करा दी। देखें भाई, बात यह है कि तारीख़ जो है बहुत कड़वी है और सिर्फ अकेला इंडिया नहीं है, पूरी लॉबी है पीछे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये यहूद नसारा आपके दुश्मन हैं, तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता, तो वो दुश्मन हमारे हैं और उनसे पूरा सिस्टम चल रहा है, एक जो खित्ते में एक नया पैचअप बनने जा रहा है। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा। वहाँ तो हो रहा है ना, हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं और मारते हैं और कहते हैं कि बोलो जय श्री, मैं तो राम, जय श्री राम। जी, जो नहीं बोलता उसको मारते हैं। जी, मस्जिदों में चढ़ के क्या किया इन्होंने? कोई पूरी दुनिया से कोई नहीं बोला, और हम उनके तमाम इदारे बातें तो सब करते हैं। उनके यहाँ पे खान गुरुद्वारे साहब बना चले के जाए, उनको कोई दे रहे चला हैं। जाए, हमारे बाजवा साहब चले जाए तो बात तो करते हैं कि हाँ गलत हुआ। अरे जिस टाइम हुआ उस टाइम क्या किया आपने? वो तो कोई आया तो आपने कह दिया हाँ गलत हुआ। तो आप लोगों ने एक तमाशा बना के रखा हुआ है और इस तमाशे का इंशाल्लाह अब हल है। क्या हल है? इंशाल्लाह आपके पास कोई हल है? हमारे पास हल नहीं है, हल हमारे अफवाज पाकिस्तान के पास है और हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर ली गई। अमन तो का दर्स भी आ रहे देना ना, मेरा काम है बार बार और मैं ये कह रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को, जैसा उन्होंने कहा, नए सियासी नक्शे के तहत वो सूबे हमारे हैं और हम जब चाहे ले लेंगे, तो वो लेने हैं इंशाल्लाह। और 74वां जश्न आज़ादी हम दोनों के साथ मिलके मना रहे हैं, कश्मीर और मेरा जूनागढ़। मेरे हमने 14 अगस्त को भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है 44 ईयर्स नहीं अभी आज़ाद हो, पाकिस्तानी कश्मीर अभी आज़ाद हो जाए, अभी आज़ाद हो जाए। ये मैप बना के क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, ये मैप बना से हुआ ये कि आपने जब डिक्लेयर कर दिया, अब आपने यूएन में अपना मैप सेंड किया है ताकि वो अप्रूवल हो सके। इसके बाद अब आपके पास जवाब होता है कि ये तो हमारा एरिया है जो अब डिस्प्यूटेड नहीं रहा। जब तुम ये काम कर रहे थे, जो तुमने पिछले 1 साल पहले 5 अगस्त को आपने जो है वो लीगली ऑब्लिगेशंस लगवाई और आपने उसको अपना बनाने की कोशिश की, तो अब हमने भी यही कर दिया। सो अब ये बेसिकली इंडिया को भी ये बड़ा साइलेंट एक मैसेज गया, ये बहुत बड़ा इकदाम है। अगर जिनको समझ आए ना, क्योंकि मुझे अक्सर बेशतर अफसोस होता है हमारे सोशल मीडिया पे हमारे ही कुछ दोस्त हैं कहते हैं यार यही करना होता तो हम खुद भी बना लेते। हाँ, तो ये वो वाली बात नहीं है, ऐसा ही है। मैं उन तमाम दोस्तों को, बच्चों को समझाता हूँ, देखो ये वो वाली बात नहीं है कि आप खुद बना देते। बात ये है कि आज ये क्या तुम कह रहे हो, तो ये बात क्या उनको नहीं पता जिन्होंने किया है? तो बात ये कि ये एक बड़ा साइलेंट मैसेज आपने इंडिया को दे दिया कि देखो अब हम जा रहे हैं यूएन में ये कहने के लिए। और अगर जिस दिन मेरे भाई ने जैसे बात की, बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात की कि ये अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो फिर तो हमारा हिस्सा हो गया, अब हम जब चाहे ले लें, फिर देख लेना फिर क्या होगा। इसका मतलब ये कि आपने उनको पुश बैक किया है कि देखो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये वही हरकत है। मैं आज आपके ही चैनल की लेकिन तवज्जो से इंटरनेशनल बताऊं, मीडिया तो नहीं, खुद नहीं, इसको हाईलाइट कर रहा है, खुद हाईलाइट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो खुद हाईलाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आज तक वहाँ पे जुल्म जारी है कश्मीर। निदा ये वो तरीका किया है कि जब उनका पहले जहाज आया तो क्या गिरा के गया था, अपना ऑयल टैंक गिरा के भागे थे और उन्होंने कहा था देखो तुम आओगे तो फिर मजा चखाएंगे। ये अच्छा चखाया भी, वो नहीं माने, वो दोबारा है फिर चखाया। ये वही हरकत हमने इसको स्ट्रैटेजिकली की है कि हमने पहले मैप्स पे ले आए, अब बता दिया देखो हमने तुम्हें जवाब दे दिया साइलेंट। अब अगर तुम्हें फिर भी बहुत शौक है नहीं मानना,
100 बिस्मिल्लाह ला के देख लो। सही बात है, तो छीनना भी ये आता है बेसिकली ये बेसिकली हमने एक वो मैसेज दे दिया है। अब ये मैसेज समझने वालों के लिए समझने की बात है कि उनको कितना इस मैसेज से समझ में आता है और कितना रिएक्ट करते हैं। आई होप कि इंडिया भी अकल की हरकतें करेगा, उसको खुद सोचना चाहिए कि यार तुम्हारे पास अपनी खुद देखिए, जो जब जंग होती है वो बात कह रहे, जंग होती है ना, इसके बाद कोई चीज़ सही रहती नहीं है। हाँ सही है। आपने वर्ल्ड वॉर 2 जो जीता था ना, वो जीत तो गए थे बट इकोनॉमिकली वो हार चुके थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी कंट्री रन कर सकते थे, तो उन्हें मजबूरन साउथ ईस्ट एशिया से जाना पड़ा। ये भी तल्ख हकीकत है, ठीक है। अगर वो जीते तो इसलिए तो ये कड़वा सच है ना, ये कड़वा सच है। तो जंग हल नहीं है, ये बात उनको भी अंदाजा होनी चाहिए कि अगर हम चलो हमारा नुकसान होगा तो उनका भी नुकसान है इसमें। आपने बात बहुत अच्छी की कि हमारी नई जनरेशन ये कहती है, मगर उनको चाहिए थोड़ी तहकीक भी करें साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो न्यू जनरेशन पाकिस्तान है, Agreed. कि भूल जाते हैं ये लोग कि आप वो जनरेशन हो जो पूरे खित्ते पे छाई हुई है, हर तरह से कोशिश की जाती है। ड्रग्स माफिया क्या बनाने की कोशिश नहीं की गई। हमारी जनरेशन को किताब बेच, टीवी बेच, असला खरीद, हर तरह से मजहब के नाम पे किसको, सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को। सही बात है। बात यह है कि एक हम नक्शा दे सकते थे पहले बना के, उन्होंने भी नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। वजह थी, कुछ कानून थे, कुछ गलती की है उन्होंने। क्यों? क्योंकि शुरू से करते हुए आ रहे हैं मोदी साहब। वो आप लोगों ने जो स्टार्ट दिया है चाय वाला, तो जो काम है वही करना चाहिए। ऐसा ही है जी, मैंने कहा है आज के दौर का यजीद है वो, यकीनन ऐसा ही है। और बात यह है भैया कि एक एक्ट था जो उन्होंने वापस लिया, जो 72 सालों से उन्होंने वापस नहीं लिया, और जब चाहे 15 दिन बाद से वो ले सकते थे। तारीख है जब वो लगा 15 दिन बाद से उसको विड्रॉ कर सकते थे, विड्रॉ नहीं किया, नहीं किया। एक सदारती ऑर्डिनेंस था बस। तो वजह ये है कि उन्होंने वापस लिया, नक्शा दिया, बुलाओ के लो। तो भाई ये पाकिस्तान है, आप क्या पूरी दुनिया की एजेंसी सलाम करती है। ISI बिल्कुल, पाक फौज जिंदाबाद, ऐसा ही है। तो देखें, हम हमें जरूरत ही नहीं जंग करने की। हाँ, हम स्ट्रेटजी, हम क्यों जाएं? खित्ते में खुद जंग हो रही है। नहीं, हम तो वैसे भी नहीं चाहते जंग करना, हम जंग करना चाहते भी नहीं है। हम तो चाहते प्यार से, मोहब्बत से हम कश्मीर को अपना कश्मीर को ले लें, लेकिन वो खुद किसी दोस्त को इंडिया के लिए या किसी और मुल्क के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये फिफ्थ वॉर तो इतना बना दिया है कि अब आप लोग, मसला ये है कि अब आप लोग खामोश होकर बैठ जाओ बस, वरना कश्मीर तो आ गया है, जूनागढ़ भी आ गया। उसके साथ बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। दिल्ली 14 अगस्त हमने जूनागढ़ में मनाई भाई, आपको याद किया, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, वरना हमारा कैसे में शो था, तो इंशाल्लाह 74 आप लोग जो है, मेरी ख्वाहिश है जूनागढ़ में इंशाल्लाह हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन किराम, हमारा जज्बा, हमारी अफवाज पाकिस्तान जिनके दम पर पाकिस्तानी आवाम चैन की नींद सोते हैं, वो बॉर्डर पर दिफा करते हैं मर्द बन के, क्योंकि हम मर्दों की जागीर है, पाकिस्तानी मर्द दिमाग वाले मर्द, दिमाग वाले। देखें गेम नहीं, बात ये सिर्फ क्यों यूं कर रहे हो, इन्होंने एंड कर दिया, बता दिया पूरी दुनिया को कि सिर्फ कहते नहीं थे, देख लो। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, फिफ्थ जनरेशन वॉर में जो है ना, वो ISI का जो अपना रोल प्ले किया है, आउटस्टैंडिंग रोल प्ले किया है। मैं खुद ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो ISI को बस हार्डकोर लेते हैं, मगर यही ISI है जिसने बचा के रखा आपको। हमें, मैं और आप तो घर में आराम से सोते हैं, वो उनके तो दिमाग भी नींद में चलते हैं। ये तो इंडिया को घबराहट बेसिकली जो है ना, वो असल घबराहट जो कहते हैं ना, जिसमें कि आपके तब्बू में जो आग लगी हुई है, वो है ही ISI की वजह से। और मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ कि ISI है, ये आर्मी है तो हम हैं, वरना अगर आप हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये दिमाग है ISI का। लेकिन बात ये वतन है तो ये ISI नहीं, वो एक अग्री, वो सब कुछ वतन है, ISI भी कह रहा है। नहीं, फिर तो वो तो अग्री, बट
بٹ بچانے والے وہ جو دماغ ہے, وہ جو برین ہے یا وہ جو آپ کی سوچ ہے, وہ سوچ وہاں سے وہ پراپر وے میں وہ تھنک ٹینکس ہیں جنہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, پاکستان کی داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, پلس انہوں نے اوور آل. اب مجھے ایک بات بتایا نا, یہ تمام سچویشنز کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے اکتوبر میں جس میں رشیا چائنا ہے, اور رشیا چائنا نے ایران اور عراق کو لیا ہے. یو ایس اے کو حالت بری ہو گئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ان کی حالت اب انہیں آئیڈیا کل جیسا لیٹس سپوز یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا, تو یہ بیسیکلی چائنا اور رشیا کو بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کا. پاکستان ہے اس بلاک, کیونکہ ہوا کیا, آپ نے جب انہوں نے پیسے مانگے تو آپ نے یہاں سے لیے, لاسٹ ویک ادھر دے دیے. اب آپ ایک بلاک سے نکل رہے ہیں, وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہمارے دوسرے بھائی سعودی عرب یہی میں بول رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگ کیا تھے, آپ لوگ تمام اسلامی ملکوں پاکستان کی وزم کر دی کہ چائنا کے پر ایک دفعہ اٹیک کیا, چائنا نے ان کو ریپلائی کیسے دیا, اور پاکستان پھر بھی ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آج بھی کھڑا ہوا ہے, بار بار کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی آ جاؤ. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ انڈیا تنے تنہا رہ جائے گا. انڈیا کو لداخ میں پرابلم آئی ہماری وجہ, اب آپ سوچئے گا لداخ میں یہاں پرابلم آئی, وہاں سری لنکا کی جو فوج تھی اس نے وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دیا, نیپال نے ٹف ٹائم دیا. انڈیا کی تو 3 طرف سے بارڈرز میں ٹف ٹائم چل رہا ہے. انڈیا کہاں انگیج ہوگا؟ انڈیا کو سوچنا چاہیے اسٹریٹجیکلی کہ تم کر کیا رہے ہو حرکتیں. اگر میں وہی کہہ رہا ہوں, انہیں سے غرور کس بات کے, ہم بڑے ہیں تو بھائی بڑے کا جو غرور ہے نا وہی غرور مٹی میں مل جائے گا جب وہ ٹوٹے گا. ہم اگر ان کو بولتے ہیں کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا, ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوستی کا, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے انسانیت ہے, یہ ہم لوگ پاکستانی قوم کا ثبوت آپ کو دے رہے ہیں. ہم تو امن پسند لوگ ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو امن کی فضا کو ہمیشہ اجاگر کرتے تھے. تنزیل بھائی, ہم تو یہی کہہ سکیں گے, ہم ایک بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں, لیکن ہم دعائیں کریں کہ بہت جلد کشمیر آزاد ہو انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں اب تو ہو گیا, یہ جو ہوا ہے نا اس کے بعد اب تو صرف یہ ایگزیکیوشن باقی ہے. صحیح, اب تو یہ ایگزیکیوشن باقی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سارے سب لوگوں کی دعا بھی ہے یہ کہ ہم نے تو پہلے یہ سٹانس رکھا نا, ان کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیں. چلیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہ کشمیر بنے گا, پاکستان کشمیر بھی آزاد ہوگا, فلسطین بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ. ہر جگہ پہ جو ہے وہ امت مسلمہ کا بول بالا ہوگا, یہ ہوگا, یہ ایٹ دی اینڈ ہونا ہے. ہاں مگر یہ کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اوور آل جو ہے یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس ایک بڑی جنگ کی جو آخری جنگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہوگی, مگر اس سے پہلے یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. یعنی کہ جنگ بعد میں ہے, پہلے یہ ہے, تو ان کو یہ بتا دینا ہے. قبول کریں گے, بالکل یہ تمام اسلام قبول کریں گے. یہ پورا ایک اگر وہ جا رہے ہیں گریٹ اسرائیل کی طرف, تو ہم بھی یہاں پہ پراپر وے میں ہمارا خطہ, دیکھیں جیوگرافیکل لوکیشنز چینج ہوں گی, یہ ہونی ہے. ہر 100 سال 80 سال 100 سال بعد اگر آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, جیوگرافیکل لوکیشنز چینج ہوتی ہیں. یورپین کنٹریز نے اس سے فائدہ اٹھایا, وہ میچور تھیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ہائی وے کنیکٹ کر دیا. اب آپ کیا ہوتا ہے, آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ صرف اپنا ایک پاس لیتے ہیں, وہاں پہ انٹر کنیکٹڈ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ساؤتھ ایشیا میں انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. اچھا میں کہتا ہوں انفارچونیٹ, شاید فارچونیٹلی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے. وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی مہاذرائی ہونی ہے, مگر وہ ایک قیامت سے پہلے کی جو نشانی ہے جس پہ ہم سب کا ایمان ہے, جو احادیث ہیں وہ سب پر ہمارا ایمان ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ مودی سرکار ہو یا آپ کے اسرائیلی لوگ ہوں جنہوں نے ہمارے پاکستان کو اندر سے بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی نا, انہوں نے سب سے پہلے ہماری تھینکس ٹو آئی ایس آئی, اگین تھینکس ٹو آئی ایس آئی, کہ انہوں نے یہ جو اندرون معاملات تھے نا اس کو کنٹرول کیا. جب یہ کنٹرول ہو گیا, اب آپ باہر سے جو بھی کرتے رہے, جب آپ اندر سے مضبوط ہے نا, باہر سے کچھ بھی ہو جائے ندا, ہم بڑے جی توڑ کھیل جائیں گے. ہماری ینگ جنریشن, میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک بات بتاؤں, 1.5 ہفتے پہلے, شاید 2 ہفتے ہوئے ہوں گے اس بات کو, 1 مہینہ ہوا ہوگا, ایک دوسرے ٹی وی چینل کے ساتھ انہوں نے ایک حرکت کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, انڈین کے ہیکرز نے ان کی اس ٹی وی چینل کی اسکرین کو ہیک کیا تھا فور 10 سیکنڈز اور اپنا فلیگ چلایا تھا. یہ ایسی نیچ حرکتوں پہ گزرے ہوئے کہ ہمارے چینلز کے ساتھ. اس کے بعد ہوا کیا, اب آپ نے یہ کر دیا, اب کر کے دکھایا, کیونکہ ہم نے یہ جو 1 منتھ کا ٹائم گزرا نا, اس کے اندر ہماری پوری سائبر فورسز نے ان چینلز کی انکرپشن اسٹرانگ کر دی, وہ سرٹیفکیشن اور انکرپشن اتنی اسٹرانگ ہوئی, اب کر کے دکھایا کوئی. سو امپورٹنٹ یہ کہ دیکھیں, یہ تو انڈیا کا حال رہا ہے, انڈیا ہمیشہ سے ہی کرتا رہے گا. وہ صرف ان کے جو نا کیا کہتے تھے, وہ میجر رام اور میجر ورما, یہ سارے میجر ورما میجر رام سے فلموں تک ہے. یہاں آ کے ابھینندن چائے پی کے میں واپس, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ لڑنے آتا ہے, اور یہاں سے پاکستان کے ہی
खूबसूरती के फूल वहाँ पे इंडिया में जाके लेके उनकी तारीफें जाके कर रहा फैलाता होता है, पाकिस्तानियों तो फिर की। उसी पर ही पाबंदी लग जाती है। उसकी फैमिली को उससे मिलने नहीं दिया जाता कि पता नहीं कि अंदर के बम तो नहीं डाल के ले आया। पाकिस्तान उसको के तो एजेंट बन के स्कैन तो नहीं किया आ गया। है, कितनी दफा तो उसको स्कैन किया, पता कभी नहीं चिप ना डाली हुई हो। हाँ, क्या क्या किया हुआ चीज़ है। इनकी है? आप ठीक है, आप डर रहे हैं, अच्छी बात। ये देखिए, ये डर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी डरो। बात है, ये तो देखिए, हमारे हमने- लिए अच्छा है, ये तो हमारे लिए अच्छा हमने है। तंजील उसको जिंदा छोड़ के भी उसे मुर्दा कर दिया है। हाँ। वो इंडिया में एक मुर्दे की मानंद है। वो अपने घर पे सुकून से बैठ नहीं सकता, वो किसी के वो पास जा नहीं शर्मिंदगी सकता। अच्छा, वो है, खुद भी- वो खुद भी शेम confused है है। अपनी नेशन के ऐसा लिए। ही है, अपने आप वो से हीरो भी बहुत नहीं है। डरा हुआ है। वो वो अपने आप से भी वो डरा हुआ है अपने कि आप- क्योंकि हो उसके सकता है हुआ उसको क्या ये है? कि मेरे अंदर तो मैं कोई वही ऐसी तो चीज़ कह रहा नहीं हूँ, है, मुझे- थैंक्स टू अभिनंदन हमारे क्या आप आए? J17 ठंडा तैयार है जो है ना, वो टेस्टेड हुआ, अब उसकी प्राइस बढ़ गई है। अगर अब हमें एक्सपोर्ट करनी हुई ना टेक्नोलॉजी, तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो सीधी सी बात है, बिजनेस भी हुआ। सो मैं तो कहता हूँ थैंक्स टू अभिनंदन। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ एक दफा और आ जाओ हमारे गौरी और शाहीन और जो सही बात हमारे है, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो खुद भी ये जहाज चाहूंगी, को तो मैं जाना request पड़ता है, करूंगी। मिसाइल तो यहीं से छोड़ेंगे। एक ही का फिर 40 साल तक उनके वो बर्बादी का सिलसिला ये जारी साही रहेगा। एक दफा हमारा मिसाइल भी टेस्ट हो ही जाए ना, जरा एक दफा करके तो अल्लाह माफ करे। वो नहीं चाहिए, बिल्कुल, इंशाल्लाह, ये एक बोल मजाक में, मगर उनको इनमें डराना कपड़ नहीं वो है, सिर्फ अपने ऐसा ना पायलट करें, से, वो क्योंकि यहाँ के वहाँ गए पे हुए भी- पायलट से अपने डर चुके हैं, हाँ। जो उन्हीं का ही बन वहाँ जाता की तो आवाम ऐसी नहीं है। मैंने अभी मैसेज किया, वहाँ की आवाम फिर भी ये एक सेगमेंट है बिल्कुल। इंडिया का, जो मूडी सेगमेंट जिसको कह रहा है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट मूडी सेगमेंट है, जो ये चाहता है, और वो इलेक्शन जीतता भी इसी बेस पर है। अच्छा, अच्छी बात मुझे इन सब में, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मेरा ताल्लुक एक पॉलिटिकल जमात से। हमारे यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन जमाते हैं, चाहे आप कोई इस्लाम मजहबी जमातें ले, जमात इस्लामी ले लें, JUIF ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, नून लीग ले लें, MQM है, PTI, कोई भी, किसी ने भी इंडिया की हेटेड स्पीचेस अपने जलसे में और अपने साथ नहीं की। हमने कभी भी वोट इस बात पे नहीं मांगा कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, हम वो ऐसा कर ही है, देंगे। बिल्कुल ऐसा है। हमने और हमारे यहाँ पे उन्होंने इमेच्योरिटी है। के लिए, हाँ, पाकिस्तान के लिए वो स्पीचेस Exactly, करके हम उन्होंने वो वोट दिया। देखिए, मैं बिल्कुल। भी लास्ट MPA के लिए कंटेस्ट किया था मैंने अच्छा, election, उनकी आवाम PSS इतनी के लिए। नॉनसेंस है कि उनकी आवाम को अपने लिए कोई फायदा ही नहीं है। नहीं है। मैं जब भी तो इतना पीछे मैंने रह जब भी गए वो कंटेस्ट लोग। किया था, तो हमारे पास जब हम अपनी स्पीच लिखते थे और फिर जब हम बात करते थे, मैं अपनी जाहिर सी बात है, हम राब्ता कमेटी में बात होती थी, सब कुछ होता था, हम वहाँ पे भी स्पीचेस में हमेशा पाकिस्तान, कराची की खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली, अवाम के लिए अवाम की बात, खुशहाली, हाँ जी। इकोनॉमी के लिए कैसे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ हेटेड स्पीचेस नहीं होती। नहीं ये होती। मैच्योर सोसाइटी है कंपैरेटिवली इंडियन सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी तो बात ही, उसका लीडर आके क्या बात करे, मुझे पाकिस्तान पे मैं ये कर दूंगा, तो उस पे नारे लगने शुरू हो। यार तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, उनकी आवाम भी ना वो पाकिस्तान के वो अगेंस्ट की बात करने में वो नहीं, बहुत नहीं, खुश हो ये जाती है ना। सेगमेंट है, बता रहा हूँ, ये उसी के हवारी जो ना करीब करीब खड़े होते हैं और आसपास होते हैं, जो नारे लगाते जो हैं उनके पूरी आवाम- चेले, जिनको ये चेले कहा exactly। जाता है, बिल्कुल। ये नहीं है, ये आवाम को, वहाँ की आवाम की पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ से ज्यादा गुर्बत है वहाँ पे। ऐसा ही है। वहाँ पे भी परेशानी है। वहाँ अगर सोचो, रहने की जगह ही नहीं है वहाँ रहने की पर। जगह, अगर मैं कहता हूँ 1 अरब, अगर आपने वहाँ की आबादी भी लगा दी, 1 अरब आबादी अगर एक टाइम पे 1 रुपए की भी रोटी खाती है, तो 1 अरब रुपया वहाँ पे जो है वो रोल आउट होता है। ऐसा ही है, ठीक है, वो मगर घूमता है। घूमता है, मगर 1 अरब रुपया डबल घूमने के नहीं बाद भी होता। तब भी डेवलप नहीं होता। तो वहाँ पे करप्शन आपके यहाँ से करप्शन से ज्यादा है, वहाँ पे हालात आपके हालात से ज्यादा बदतर हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में फिर भी आज भी, चाहे कोई भी पार्टी, जब भी इंडिया की बात आती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इस्लामिक पार्टीज, जितने भी हमारी तंजीमात हैं, सब एक हो जाते हैं। हम नहीं देखते सुन्नी शिया कौन है, हम नहीं ऐसा ही देखते है, देवबंदी बिल्कुल मजहब, ऐसा। हम हम सब सब एक हो जाते हैं, हम हम सब महाजिर नहीं पाकिस्तानी हो देखते, हम जाते सब हैं। एक होते हैं। चाहे हिंदू, हमारा- क्रिश्चियन, कोई भी, हम कोई सब भी, हम सब पाकिस्तानी एक हो होते जाते हैं। हैं। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में ब्राह्मण, फिर काश्तरी, फिर शेद, फिर ये यहाँ पे तो इतनी वो हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं काश्तरीज होते हैं जो कि इनकी वॉर्स लड़ते हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण कहता है मैं क्यों जाऊंगा वॉर लड़ने के लिए। अच्छा। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम कहते हैं आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, अगर घर में कोई नहीं तो हम डंडा लेके पहुंच जाएंगे। सही बात तो है। इंपॉर्टेंट ये कि वो जज्बा है, ये बिल्कुल ऐसा ही जज्बा है। इंडिया में नहीं है। बस नाज़रीन ये बड़ा- किराम, यही जज्बा, यही जोश हमें आइंदा भी रखना है। और हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में रहने वाले कोई भी किसी भी बिरादरी से हो, वो सबसे पहले पाकिस्तान है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तंजील, आप हमारे साथ शो में आए। रिफत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन किराम, आपसे मुलाकात होगी कल, और इसी दुआ के साथ के परवरदिगार आलम के पाकिस्तान जिस तरह से आज़ाद करवाया, इसी तरह इंशाल्लाह कश्मीर भी हम आज़ाद करवाएंगे और आज़ाद करवा के रहेंगे। हमारे इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।